सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए तस्बीह लेके आया हूँ अल्लाह के नाम की, वो तस्बीह जो है वो इंशाअल्लाह ज़वजल आप ये पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक हफ्ते ही बाद इसके कमाल देखेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल। पर एक बात याद रहे कि जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह आपको पढ़नी है इंशाअल्लाह ज़वजल। तो किसी किस्म की भी परेशानी नहीं रहेगी, मुसीबत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं ना कि यकीन जो है वो हर अमल की जो है ना कामयाबी का समझ लें कि दारोमदार इसी चीज पे है कि अमल का जो दारोमदार है ना वो यकीन पे है। तो यकीन आपको रखना है इंशाअल्लाह। आप किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो, बे औलादी हो या नौकरी ना हो या नाफरमान औलाद का मसला हो, घर का मसला हो या छोकरी का मसला, कोई भी मसला हो, आपको करना क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कामिल तहारत हासिल करनी है, क्योंकि अक्सर और बेशतर हम लोग वुजू प्रॉपर तरीके से नहीं करते। होता ये है कि वुजू हमारा सही नहीं होता, तहारत पहली शर्त है ना। तो पहले आपको सबसे कामिल तहारत यानी कि पाकी हासिल कर लेनी है। हो गया, तहारत पक्की हो गई, कपड़ों को देख लिया पाक है, जिस्म को देख लें पाक है, जगह का भी देखें कि वो पाक है कि नहीं है। अगर वो जगह भी नापाक है तो ये भी बड़ा मामला है, ठीक है। इन सब चीजों से फारिग हो लिए, अब तहारत हमारे दिल मुतमईन हो गए, फिर तहारत भी हमारी हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, आपने फजर की 2 सुन्नतें, ठीक है, 2 सुन्नतें आपने पढ़ ली। पढ़ने के बाद ठीक है एक तस्बीह 100 दानों की, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ठीक है। क्या पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये चीज जहन में रहे कि अदायगी भी मखारिज की तलफ़्फ़ुज़ की बहुत जरूरत है ना। कि अगर हम किसी को भी किसी के नाम से, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले का नाम जो है वो अकबर है, ठीक है, हम के अकबर, तो वो भी बोलेगा यार ये मेरा नाम तो अकबर है, आप अकबर क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह के जो नाम है उनको हमने क्या, फिर मैं तस्बीह रिपीट करता हूँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये तस्बीह हमने कितनी टाइम, 100 दफा पढ़ना है, और एक तस्बीह 100 दानों की, ठीक है। और उसके बाद आप दुआ मांगे अपने परवरदिगार आलम से, और इस यकीन के साथ कि परवरदिगार वो ही सुनने वाला है और वो बादशाहों का बादशाह है, ठीक है। तो ये तस्बीह आपने पढ़नी है। उसके बाद अपनी फजर की नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, और फिर आप एक हफ्ते बाद मुझसे कांटेक्ट करें या कमेंट्स करके बताएं, देखें इंशाअल्लाह ताला कैसी दूर होगी। और मुझ गुनहगार को भी दुआ में रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद।